Hello friends and welcome back to yet another session of my English class. Today we are going to read the exercise part of the chapter The Race. The Race ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अपने पिछले 2 सेशन से, इसी चैप्टर का आज हम एक्सरसाइज पार्ट पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि उसमें क्या चीजें हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं और इसके अलावा ग्रामर से रिलेटेड भी एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं द रेस इसके एक्सरसाइजेस को। सो चिल्ड्रन, एज यू कैन रिमेम्बर, पिछले सेशन में हमने जो एक्सरसाइज की थी ग्रामर में, है ना, उसमें जो चीज हम कर चुके हैं वही चीज आज हम रीड एंड लर्न इस एक्सरसाइज में करेंगे। तो किस तरह से सेंटेंसेस बदलने हैं, हमको चेंज करने हैं, ये हम पिछले अपने सेशन में देख चुके हैं। आइए कुछ और सेंटेंस उसी के तरह के देखते हैं। माला सेज आई वांट टू बी अ डॉक्टर। कैसे चेंज करेंगे? माला सेज दैट, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास वी विल रिमूव। माला सेज दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, आई की जगह शी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर गर्ल है तो आप शी लिखोगे, अगर गर्ल है वुमेन है तो शी, और अगर बॉय है मैन है तो आपको ही लिखना है। सो माला सेज दैट शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, व्हेन वी आर राइटिंग शी और ही, देन द वर्ब जो भी होगा ना, वर्ब में आप एस ई एस लगा देंगे। तो शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट है मीना सेज आई वांट टू बी एन इंजीनियर। सो मीना सेज दैट शी वांट्स टू बी एन इंजीनियर। Again, we will remove the comma and inverted commas. Gautam says, I want to be a lawyer. Gautam says that he wants to be a lawyer. And last sentence, Ravi says, I want to be a teacher. Ravi says that he wants to be a teacher. Clear है? सारी चीजें आपको। अब देखिए वर्ड पावर, हमने ये एक्सरसाइज अपनी पहले ही कर ली थी। इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के जो जंबल लेटर्स हैं उसको हमने अरेंज किया था। क्या आपको याद है कि हमने इसमें कौन कौन से लेटर्स बनाए थे, कौन कौन से वर्ड्स बनाए थे हमने इस लेटर से? जैसे फर्स्ट वर्ड यहाँ पे चेस दिया हुआ है इंडोर गेम में। सेकेंड वर्ड कौन सा था, याद है आपको? यस, वेरी गुड, लूडो। एंड देन टेबल टेनिस। ठीक है ना, इससे आप दोहरा भी सकते हैं ना फिर से, कि आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या बनाए थे। सो टेबल टेनिस। बहुत जरूरी है कि आपको इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न हो। ठीक है ना, तो लूडो में क्या होगा? LUDO, टेबल टेनिस में TABLE एंड TENNIS। नेक्स्ट है हमारा कैरम, CAROM। एंड लास्ट वर्ड है जो इंडोर गेम्स का, वो है बैडमिंटन, BADMINTON। देन इफ यू विल सी आवर आउटडोर गेम्स, तो आउटडोर गेम्स में कौन कौन से हैं? देखिए टेनिस, TENNIS। यू कैन सी कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर हर वर्ड का दिया हुआ है, तो आपके लिए और भी इजी हो जाता है। टेनिस। देन देखिए क्या लिखा है? फुटबॉल हुआ है यहाँ पे, है ना, FOOTBALL, फुटबॉल। देन यहाँ पे क्या है? की चो लिखा है, तो हॉकी, HOCKEY। ठीक है ना, HOCKEY, हॉकी। देन क्रिकेट, CRICKET, एंड कबड्डी, की KABADDI। तो ये इस तरह से हमने एक तरह से रिवीजन कर लिया। अब देखिए कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। रीड द स्टोरी केयरफुल, कहानी को ध्यान से पढ़िए। हमने पढ़ी है कहानी, आपको याद होगी अच्छे से। देयर आर 6 गर्ल्स इन द रेस। रेस में कितनी लड़कियां थी? 6 लड़कियां थी ना। अरेंज देयर नेम्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सारी गर्ल्स का नाम लिखा हुआ है, हमें उस सीक्वेंस में उनको अरेंज करना है जिस सीक्वेंस में इस चैप्टर में आई थी। यानी कि पहले किस लड़की का नाम आया, देन किसका आया, और सबसे लास्ट में किस लड़की का नाम आया, उस तरह से। तो देखिए यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, माला, रानी, नीरजा, शोभा, मीना एंड लता। फर्स्ट नेम अगर आपको याद होगा तो किसका था? मीना का था, है ना। देन शोभा, तो इसी तरह से देखिए आप लिख सकते हैं मीना, शोभा, रानी, लता, नीरजा, माला। इस सीक्वेंस में स्टोरी में हमारे ये सारे गर्ल्स के नेम आए थे। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो गो थ्रू द स्टोरी अगेन। ठीक है ना, फिर से स्टोरी पढ़िए पूरी, और आप देख सकते हैं कि इसी सीक्वेंस में नाम आए थे। फिर से रिपीट करती हूँ, मीना, शोभा, रानी, लता, नीरजा एंड माला। ठीक, अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज है।
यानी कि स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अगर सही होगा, चैप्टर से रिलेटेड है ये, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू यानी कि सही, और अगर गलत होगा तो फॉल्स यानी गलत। फर्स्ट स्टेटमेंट है मीना इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ट, यानी कि मीना जो है वो लंबी है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ताकतवर है, और वेल बिल्ट है, अच्छी खासी ऊंची लंबी है। ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हुआ ना। मीना का हमने पढ़ा था पहले, स्टेटमेंट क्या था, मीना इज थिन एंड स्मॉल, ऐसा पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। सेकंड, रानी लूजेज हर बैलेंस एंड फॉल्स डाउन, यानी कि रानी अपना बैलेंस खोती है और गिर जाती है, अगेन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नीरजा लुक्स बैक एंड लूजेज हर हेड, दिस इज ट्रू। माला runs carelessly, this is true, and the whole crowd cheers Mala, again this is a false statement। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू, फोर्थ इज ट्रू, एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। तो 3 फॉल्स एंड 2 स्टेटमेंट्स ट्रू, इस तरह से है। तो ये तो हो गया हमारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। अब चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज है, उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। So today we will start with the exercise of let's talk. Let's talk का मतलब है आओ आओ बात करें। Work with your partner and ask the following questions to know which game he she plays. आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी है और देखना है कि कौन सा गेम वो, यानी कि ही यानी कि लड़का है तो शी यानी कि लड़की है, तो वो कौन सा गेम खेलता है या खेलती है। तो बेसिकली ये एक कन्वर्सेशन के लिए है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, क्वेश्चंस तो ठीक है सेम है, लेकिन जो आंसर्स है वो डिफर कर सकते हैं कि आप ये जो क्वेश्चंस है ये अपने फ्रेंड्स के साथ पूछ सकते हैं, है ना, और आपको बड़ा मजा आएगा, आप कन्वर्सेशन भी कर पाओगे इंग्लिश में। आप पूछोगे, वो जवाब देगा, वो पूछेगा, आप जवाब देना, इस तरह से आप कन्वर्सेट करना सीखोगे इंग्लिश में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच गेम डू यू प्ले, यानी तुम कौन सा गेम खेलते हो या तुम कौन सा गेम खेलती हो। आई प्ले क्रिकेट। अब जैसे आई प्ले क्रिकेट है तो क्रिकेट की जगह आप कोई भी अपने मनपसंद गेम का नाम लिख सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले चेस, फुटबॉल, कैरम, जो भी आपका पसंदीदा गेम हो आप उसका नाम लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इज इट एन इंडोर गेम और आउटडोर गेम। अब जैसे कि यहाँ पे क्रिकेट लिखा है, अगर सपोज इसकी जगह कैरम लिखा हो तो वो किस तरह का गेम होगा, इंडोर गेम होगा या आउटडोर। इंडोर का मतलब जो घर के अंदर खेलते हैं एंड आउटडोर मतलब जो घर के बाहर खेलते हैं। जैसे क्रिकेट की बात करें अगर, तो क्रिकेट कैसा गेम है, आउटडोर गेम है, इट इज एन आउटडोर गेम। और जैसा कि अभी मैंने बोला चेस, तो चेस कैसा है, इंडोर गेम है, वो हम घर के अंदर खेलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्रिकेट की बात चल रही है, इज इट एन इंडोर गेम और आउटडोर गेम, तो आंसर क्या होगा, इट इज एन आउटडोर गेम। ये एक आउटडोर गेम है, बाहर खेला जाने वाला खेल है। डू यू यूज अ नेट इन दिस गेम, क्या आप इस गेम में नेट का यूज करते हैं। नेट यानी क्या होता है, जो जाली होती है, जाली का यूज, जैसे कि अगर आप बैडमिंटन वगैरह की बात करें, है ना, टेनिस की बात करें, तो उसमें नेट यूज होता है। अगर आपने अपना जो गेम लिखा है बैडमिंटन, टेनिस, इस तरह से कुछ लिखा है, तो उसमें इस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यस होगा। बट चूंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम नो लिखेंगे, नो वी डोंट यूज अ नेट इन दिस गेम। सपोज आपने गेम लिखा है अपना बैडमिंटन, तो आप क्या लिखेंगे, यस वी यूज अ नेट इन दिस गेम। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू यूज अ बैट इन दिस गेम। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट हियर, हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में तो बैट का यूज होता ही है। सो यस वी यूज अ बैट इन दिस गेम। डू यू यूज अ स्टिक इन दिस गेम। अब स्टिक कौन से गेम में यूज होता है, अगर आपने हॉकी लिखा है सपोज, तो अगर हॉकी लिखा है तो हॉकी में नेट का यूज नहीं होता है, बैट का यूज नहीं होता है, लेकिन स्टिक का यूज होता है, तो यस होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, नो वी डोंट यूज अ स्टिक इन दिस गेम, नहीं हम स्टिक का यूज नहीं करते हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स टेक पार्ट इन दिस गेम। अब आपने जिस भी गेम का बारे में आंसर लिखा है, सपोज यहाँ पे हमने क्रिकेट का लिखा है, तो आंसर क्या है, 11 प्लेयर्स टेक पार्ट इन वन टीम इन दिस गेम, यानी कि एक टीम में 11 खिलाड़ी भाग लेते हैं इस गेम में, ये इसका आंसर हुआ। अब आपने दूसरे गेम का नाम लिखा है तो आपको उसमें जितने भी प्लेयर्स होते हैं उसके नाम लिखने पड़ेंगे। सिंपल है ना, कन्वर्सेशन आप इस तरह से कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है लेट्स राइट, यानी कि आप लिखें। लुक एट द पिक्चर्स गिवन इन टेक्स्ट बुक। नाउ अब आपको क्या करना है, फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक में आपको आपका जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं द रेस, इसमें आपको
जो लेट्स राइट वाला सेगमेंट है उसमें आपको पिक्चर दिखेगी, फोटो बनी हुई है, ठीक है ना। उस फोटो को देख के हमें क्या करना है, यूज द क्लूज गिवन अंडर द पिक्चर्स। पिक्चर के नीचे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसका यूज करना है एंड राइट 4-5 शॉर्ट सेंटेंसेस, और 4-5 छोटे छोटे सेंटेंसेस हमें लिखने हैं। तो देखिए क्लूज हमने यहाँ भी लिखे हैं, मोना ट्रेलिंग बिहाइंड, क्लैपिंग, अबाउट टू स्टार्ट, सोना लीडिंग। तो ये सारे क्लूज दिए हुए हैं बुक में, आप देख सकते हैं। अब सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे, देखिए फर्स्ट सेंटेंस बनेगा द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सेंटेंस बना लिया, द रेस इज अबाउट टू स्टार्ट। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, देखिए मोना इज ट्रेलिंग बिहाइंड, यानी कि मोना पीछे रह गई। सोना इज लीडिंग द रेस, सोना लीडिंग लिखा है ना, तो सोना लीडिंग लिखा है यहाँ पे, मोना ट्रेलिंग बिहाइंड, तो हमने उससे 2 सेंटेंस बना लिए, मोना इज ट्रेलिंग बिहाइंड, सोना इज लीडिंग द रेस, यानी कि सोना रेस को लीड कर रही है, आगे है। देन फोर्थ सेंटेंस शी विंस द रेस, ठीक है। अब ये सेंटेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे आ गया सीधे क्लैपिंग, तो हमने ये एक सेंटेंस ऐड किया है बिकॉज 4-5 सेंटेंसेस बनाने। शी विंस द रेस, यानी कौन रेस जीता, सोना, सोना विंस द रेस। द अदर कंटेस्टेंट्स आर क्लैपिंग ऑन हर विक्ट्री, यानी कि दूसरे जो कंटेस्टेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, वो सब उसकी जीत पे तालियां बजा रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 4-5 सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और जो है लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो बच्चों आज जो है हमने चैप्टर से रिलेटेड कई चीजें देखी, जैसे कि ट्रू फॉल्स है, फिर हमने जो आज अभी हमने पढ़ी हैं चीजें, ये सब भी देखी। तो सारी चीजों को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, और सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह से किया गया है ये भी देखिएगा। इसी नोट पे आज का सेशन ये फिनिश करती हूँ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन with the last session of this chapter. So till then, take care of yourself. Have a nice day. Thank you. Bye.